गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कक्षा 8 के विद्यार्थी, आज आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा। आपका पहला चैप्टर है, यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसमें पहला है द सेंटेंस। देखिए डिफिनेशन क्या है सेंटेंस की, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कक्षा 6-7 में भी, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप मतलब क्या होता है? समूह। वर्ड्स मीन्स क्या होता है? शब्दों का। व्हिच मतलब जो। गिव्स मतलब देता है या प्रकट करता है। कंप्लीट सेंस मतलब जो है पूर्ण भाव या पूर्ण अर्थ। इज कॉल्ड द सेंटेंस, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस। हिंदी में लिखा गया है कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव या अर्थ प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं, वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया गया, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। ये भी एक शब्द मतलब जो है वाक्य है आपका, सेंटेंस के उसमें आएगा। आई हैव 2 पेन्स इन माई पॉकेट, मेरे जेब में 2 कलमें हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यू मेड ए नॉइस इन द क्लास, तुम कक्षा में शोर मचाते हो। मतलब ये सारे शब्द समूह हैं जिनका कंप्लीट सेंस आ रहा है, इसीलिए जो है ये क्या होंगे? सेंटेंस होंगे। देखिए सेंटेंस चाहे जो भी हो, उसका जो पहला शब्द होता है वो कैपिटल से आरंभ होता है। और सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट और कर्ता अवश्य होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी, अपवाद भी है। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें जो है कर्ता नहीं दिखाई पड़ता है, सिर्फ उसमें जो है मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। अब आपको देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताया गया है कि मतलब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला है आपका 5 प्रकार के, मेनली 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका है असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव। असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक, ठीक है, और दूसरा भाग होता है इसका नेगेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन दी गई है यहाँ पे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो किसी इंसिडेंट मतलब घटना या फैक्ट या मतलब तथ्य या कंडीशन का जो होना स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, तो वो अफर्मेटिव होते हैं, ठीक ना। और अगर किसी घटना या तथ्य या दशा को जब अगर नकार दिया जाता है, मैंने स्वीकार नहीं किया जाता, तो नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव जैसे अफर्मेटिव का हो गया, यू हेल्प द पुअर, तुम गरीबों की सहायता करते हो। दे मस्ट गो टू स्कूल नाउ, उन्हें भी स्कूल जाना चाहिए। सीता हैज़ वन द प्राइज, मतलब देखिए सब में जो है किसी घटना या तथ्य या दशा को जो है एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया है। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए इसमें क्या लिखा गया कि नकारात्मक वाक्य में किसी घटना तथ्य या दशा को नकारा जाता है, मैंने स्वीकार किया था, उसको स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे माई अंकल, जैसे लिखा जाए माई अंकल इज ए टीचर, मेरे चाचा अध्यापक हैं, तो मतलब अफर्मेटिव होगा। और यहाँ स्वीकार नहीं किया गया, माई अंकल इज नॉट ए टीचर, मतलब मेरे चाचा जो है अध्यापक नहीं है, इसका मतलब ये जो है क्या हुआ? निगेटिव हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नसूचक वाक्य जो होता है। प्रश्नसूचक वाक्य जो है पढ़ने से क्लियर हो जाता है कि प्रश्न मतलब जो है क्या होता है कि वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए जैसे असर्टिव सेंटेंस होता है तो उसके भी 2 भाग होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फुल स्टॉप लगा होता है, और इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड जो है या सब मतलब देखिए ये वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है यस आर नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप। तो अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी सहायक क्रिया से शुरू होता है, ठीक ना, तो उसका उत्तर जो है हाँ अथवा नहीं में दिया जा सकता है। तो ऐसे जो है वाक्य को जो है हम क्या कहते हैं? यस आर नो टाइप। मतलब इसको यस आर नो टाइप पहचानने की जो है वो क्या है कि अगर जो है कोई इंट्रोगेटिव वाक्य जो है किसी सहायक क्रिया से आरंभ हुआ है तो जो है यस आर नो टाइप की कैटेगरी में होगा, और अगर किसी प्रश्नसूचक शब्द के उससे शुरू हुआ है तो जो है वो WH टाइप होगा। WH टाइप होता क्यों है कि जनरली देखते हैं हम कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं सब की जो स्पेलिंग्स होती है वो WH से शुरू होती है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, होम, व्हिच, तो इसलिए इसको WH टाइप भी कहा जाता है, ठीक ना।
उसके बाद आपका जो तीसरा सेंटेंस होता है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य कहा जाता है। तो ये ऐसे वाक्य होते हैं मतलब जिसमें जो है इन वाक्यों को पढ़ने पर जो है इन वाक्यों से जो है आर्डर, ठीक है, रिक्वेस्ट या जो है प्रेयर का भाव जो है मतलब निकल के आता है। और इसका जो है इसकी पहचान क्या होती है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो कर्ता होता है वो कर्ता दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन होता है मतलब जो है यू होता है बट दिखाई नहीं पड़ता। तो जनरली जो है ये सेंटेंस जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं, ठीक है ना। इसमें भी जो है निगेटिव होता है, तो जो इसमें का निगेटिव होता है इम्परेटिव का निगेटिव वो डू नॉट या नेवर से आरंभ होता है, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा सेंटेंस आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसका मतलब होता है विस्मयादिबोधक। मतलब क्या होता है कि ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हृदय के उद्गारों का बोध होता है, तीव्र उद्गार का बोध होता है, ठीक है ना। जैसे इसमें दुख, आश्चर्य, ठीक है, दुख होता है, आश्चर्य होता है, खुशी होती है। तो मतलब इन वाक्यों से वो चीज़ जो है हृदय से उत्पन्न होकर जो है किसी शब्द में निकलती है, जैसे हुर्रा, आहा, ठीक है, अलास। तो ये चीज़ें जो है एक्सक्लामेटरी होती हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है कि ये वाक्य जो है इन वाक्यों में जो है एक्सक्लामेटरी वर्ड जैसे हुर्रा, एलास, आह, ओह, ठीक है, ये चीज़ें जो है लगी होती हैं। और सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि इन वाक्यों में जो है एक जो है इंटरजेक्शन मार्क जो है श्योर लगा होता है निश्चित रूप से। अब वो इंटरजेक्शन मार्क जो है बीच में भी हो सकता है या वाक्य के अंत में भी होता है। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है जिसको इच्छा या कामना सूचक वाक्य कहा जाता है। तो देखिए जैसे हमने बताया, जैसे इम्परेटिव को जो है प्रार्थना सूचक या आज्ञा सूचक कहा जाता है, लेकिन उसमें जो है आज्ञा, प्रार्थना, सलाह सबका बोध होता है। उसी प्रकार से जो है जैसे ऑप्टेटिव में हम बता रहे हैं कि इच्छा या कामना बोधक वाक्य होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ इच्छा या कामना ही नहीं होती इसमें, इसमें जो है शुभकामना भी होती है, अभिशाप भी होता है, ठीक है, और प्रार्थना भी होती है। और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जनरली या फ्रीक्वेंटली कह लीजिए अक्सर जो है ये में से आरंभ होते हैं और इनके भी अंत में, मतलब जिस तरह से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन मार्क लगा होता है, उसी तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लामेटरी मार्क लगा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आपको पढ़ने पर ये चीज़ में मतलब जो है आप इस चीज़ की जानकारी होगी आपको कि इससे जो है किसी को शुभकामना दी जा रही है या किसी को अभिशाप दिया जा रहा है, ठीक है, या फिर जो है किसी के लिए जो है प्रार्थना की जा रही है। तो ये आपका जो है सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है पांचों। आगे आपको भी होमवर्क दिया जाएगा।